गुड इवनिंग साथियों, मैं एडवोकेट त्रिशील खोबरागड़े अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की आज जिला स्तरीय बैठक में मैं मानकर साहब से एक रूबरू हो रहा हूं और एक सवाल पूछ रहा हूं। मानकर साहब, बीजेपी गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो एनसीईआरटी बुक में लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि भारत के विभाजन को कांग्रेस, जिन्ना, मुस्लिम लीग ये लोग रिस्पॉन्सिबल है। क्या आप इस पर प्रकाश डालेंगे साहब? देखिए, हिस्ट्री का वास्तव कुछ और होता है और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर किसी एक विचारधारा की है तो हिस्ट्री को ट्विस्ट करना चाहती है। जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी के बुक्स में लिखवाए हैं कि मुस्लिम लीग एंड जिन्ना एंड नेहरू एंड कांग्रेस दे अलोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो मैं समझता हूँ कि जब हम हिस्ट्री को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट कंप्लीट नहीं है। भारत के विभाजन की सोच जो है, सबसे पहले बंगाल के जो भद्रलोक कम्युनिटीज़ के कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, वहाँ से शुरू होती है। 1880s के पीरियड की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद दयानंद सरस्वती ने सत्य प्रकाश में भी आर्यव्रत और जो मलिच्छ लोगों का देश अलग एक करके एक तरह से टू नेशन का जो है वो कंसेप्ट रखा है। फिर सावरकर ने, जो वीडी सावरकर है, उनका बुक हिंदुत्व आरएसएस के बनने के 2 साल पहले, शायद आई फील 1923 में, हिंदुत्व हुई से हिंदू, इस बुक में बाकायदा सिस्टमेटिक तौर पे हिंदू राष्ट्र कैसे अलग है और मुस्लिम लोगों का कंट्री कैसे अलग है, या बाकी क्रिश्चियन वगैरह लोगों का भी, इसके ऊपर उन्होंने थ्योरी रखी। और हेगड़ेवार सावरकर से मिल के आने के बाद ही आरएसएस बनाई है 1925 में। उसके बाद में सावरकर और हिंदू महासभा का स्टैंड रहा हरदम कि भाई हिंदू राष्ट्र अलग है और मुस्लिम लोगों का कंट्री अलग है, और इसके वजह से जो है वो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट बढ़ा। बाद में जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आए, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के साथ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए। ये हिस्ट्री है। लेकिन बाकी जो और डिमांड्स थी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की, तो उसको कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो अल्टीमेटली उस समय का जो हिस्टोरिकल सिचुएशन था, उसमें हिंदू महासभा के एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट की वजह से, और फिर मुस्लिम लीग और जिन्ना का भी ये व्यू था कि भाई अब हमारा अलग कंट्री होना चाहिए, और फिर उसको नेहरू और कांग्रेस ने भी इनडायरेक्टली मानना उनकी मजबूरी थी। तो वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, एक हिस्टोरिकल पोजीशन था जिसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ, और जिसमें ब्रिटिश लोगों का भी अपना एक रोल रहा, क्योंकि ब्रिटिश लोग भी जो है तुर्की से लेके बांग्लादेश तक के एक मुस्लिम मेजॉरिटी का बेल्ट ना बन जाए, ये ब्रिटिश लोगों की भी सोच रही है उस समय में। तो ये कह देना कि केवल जो है वो मुस्लिम लीग से और जिन्ना की वजह से हुआ, या केवल नेहरू और कांग्रेस की वजह से हुआ, ये संयुक्तिक नहीं है। इसमें हिंदू महासभा और वीडी सावरकर के भी सोच का उतना ही रोल है। दयानंद सरस्वती और बंगाल के जो एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे भद्रलोक कम्युनिटी के, वहाँ से लेके, और फिर वो एक हिस्टोरिकल रियलिटी हो गई। वो समय वैसा आया कि फिर बाद में पार्टीशन के अलावा जो है वो कोई प्रैक्टिकेबल सोल्यूशन जो है वो नहीं बचा। तो मैं समझता हूँ कि आरएसएस और बीजेपी ये जो गलत हिस्ट्री ट्विस्ट करना चाह रही है एनसीईआरटी में, वो सही नहीं है। इसको हम कंडेम करते हैं, और इंडिया के पार्टीशन के लिए हिंदू महासभा या हिंदुत्व के एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस, और साथ में जो है वो मुस्लिम लीग और जिन्ना का भी फिर बाद में रोल रहा। मुस्लिम लीग का तो जो डिमांड है वो तो 35 के बाद से आना शुरू हुआ ना। 35 के पहले तो उन्होंने नहीं कहा कभी हमको 2 कंट्री चाहिए करके। तो मैं समझता हूँ इस हिस्टोरिकल फैक्ट को समझना चाहिए, और केवल एक पार्टी को हमने 2 पार्टी को बोल के नहीं चलेगा। इसमें हिंदू महासभा और सावरकर का भी रोल है। थैंक यू सर।